अस्सलाम वालेकुम बिलाल सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, सब खैर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। कुछ क्वेश्चंस थे हमारे क्लाइंट्स के और व्यूवर्स के, तो उनको आंसर देना थोड़ा नेसेसरी हो गया था, तो क्या आप उनको आंसर दे देंगे? आप बिल्कुल उसमें आंसर देने के लिए बैठे हुए। चलें, थैंक यू। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन अभी है लोगों में, वो ये है कि लोग पूछते हैं कि ऑफलोडिंग जो हो रही है एयरपोर्ट्स पे, और उसकी क्या वजह है और अभी भी हो रही है, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। देखें, ऑफ लोडिंग का जो सिलसिला है ये कोई आज से नहीं है। मुझे 18 साल हो गए हैं, मैं 18 साल से ये चीज़ें देख रहा हूँ। इसमें दो तरीके की गलतियाँ होती हैं, दो लोगों की गलतियाँ होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक क्लाइंट के पास लेक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। पहली कि उसके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, उसके पास होटल्स नहीं होते, होटल वाउचर नहीं होते, या पेड होटल वाउचर नहीं होते, या कोई ना कोई उनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई चीज़ मिस होती है। अच्छा, ये काम जो है वो क्लाइंट का नहीं है, ये काम उसका है जहाँ से क्लाइंट ने टिकट खरीदा है, जहाँ से क्लाइंट ने होटल खरीदा है, जहाँ से क्लाइंट ने डॉक्यूमेंटेशन कराई है। तो ये सारी चीज़ें आपका ट्रैवल एजेंट बताएगा। अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं और आपको कहीं ऑफलोड कर दिया जाता है, तो ये सबसे पहली गलती तो आपकी थी कि आपने जो है वो ठीक आदमी से काम नहीं कराया। दूसरी गलती इसमें ट्रैवल एजेंट की होती है। ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट ऐसे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ टिकट इशू कर दिया, उनको आगे का प्रोसीजर का पता ही नहीं है। अगर आपके ट्रैवल एजेंट के पास नॉलेज नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप सस्ता भी अगर उससे काम करा रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज़रूर देगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी ईद आ रही है, अब तो थोड़े से ही दिन रह गए हैं, और अभी नेक्स्ट ईद उल अज़हा आएगी या कोई और सा भी फेस्टिवल हो, तो उसके लिए अगर टिकट्स बुक करानी हो और चीपेस्ट रेट पे अगर टिकट्स चाहिए हो, तो कौन सी डेट्स में कराएं और कितने दिन पहले कराएं? अच्छा, देखें, अभी तो मेरे ख्याल में वीडियो आप अपलोड करेंगे तो ईद के बाद ही करेंगे। जी जी। अभी तो माशाल्लाह से आज 29वां रोज़ा है। इसमें होता ही है कि जब भी आपने कोई प्लान करना है ना, तो आपने उसको बहुत पहले से प्लान करना है। आपने ये नहीं होना कि आपने लास्ट आवर्स में आपने आके जो है वो एकदम अचानक आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने यूरोप जाना है या मैंने अमेरिका जाना है। तो मिल तो जाएंगी आपको, सारी अरेंजमेंट्स आपकी हो तो जाएंगी, लेकिन आपकी मन पसंदीदा शायद आपको फ्लाइट ना मिले, शायद आपको मन पसंदीदा होटल ना मिले, क्योंकि ऑन सीजन होते हैं। जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं, अभी ईद के बाद हमारे ग्रुप्स जा रहे हैं डोमेस्टिक के, तब वहाँ पे होटल की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ईद के बाद हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो बिजी हो जाते हैं। कोशिश ये करें कि पहले से ही उसको प्लान करें, और बहुत पहले से करें, 2 महीने 3 महीने पहले से करें, और टिकट कैप्चर करें और होटल आप अपने पास सिक्योर करके रखें, ताकि आपको आखिरी टाइम पे ओवर चार्ज ना किया जाए। और इसी के साथ आपने जो मेंशन करा डोमेस्टिक ट्रैवल्स का और नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रैवल जो होते हैं, तो अभी ईद आ रही है, ईद के बाद फिर थोड़े टाइम बाद जून जुलाई आने वाला है, तो उसमें लोग बहुत सारे जाना चाहते हैं नॉर्दर्न एरिया के टूर्स पे, तो उसके लिए भी बता देंगे कौन से अरेंजमेंट्स उनको पहले करा लें। देखें, यही वो जवाब है जिससे पहले वाला आपने सवाल किया, तो कि आपने पहले ही करवाना है सारी चीज़ें हो, ताकि वो जो जून जुलाई का पीक सीज़न होगा, ये भले नॉर्दर्न एरियाज़ में हो या इंटरनेशनल टूर्स हो, तो वो जून जुलाई तो आप लोगों को सबको पता है कि पीक सीज़न होता है। तो उसमें आपको पहले से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको होटल, आपको टिकट, आपको वीज़ा अपना सिक्योर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले से करनी पड़ेंगी। अगर आप लास्ट आवर्स में करेंगे, जून में हम खड़े हैं, जुलाई में आपने ट्रैवल करना है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि उसमें आपको फिर ओवर चार्ज भी मिलेगा और आपको जो मनपसंद की चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, उम्रा के हवाले से सवाल है, वो ये कि उम्रा वीज़ा क्या अभी मिल सकता है? अगर किसी को उम्रा पे जाना है ईद के बाद शवाल में, तो क्या वो अभी वीज़ा अप्लाई कर सकता है? अभी जो पोजीशन है उसमें कोई वीज़ा अभी तक नहीं आया, और जिन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था शवाल का, क्योंकि शवाल लास्ट सीज़न होगा, उसके बाद फिर हज शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने टिकट और वीज़े और सारी चीज़ें अपनी सिक्योर कर चुके हैं। उम्रे की जो ऑफिशियल डेट्स हैं उसकी क्लोजर की, वीज़ा के क्लोजर्स की, विंटर होने की और एग्जिट होने की, तो वो जो डेट्स हैं वो नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन में नीचे या किसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। एक क्वेश्चन ये है लास्ट, यूरोप के ई वीज़ा या शेंजन कंट्रीज़ के ई वीज़ा के बारे में क्या स्टेटस है? लोग कहते हैं कि वो फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर कोई यूरोप जा रहा है, क्या बहुत इजी हो गया जाना? हम जब यूट्यूब या फेसबुक पे देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर आपको जो लोग मिलते हैं वो यूट्यूबर्स होते हैं, वो ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट नहीं होते। इस बात को थोड़ा सा आप लोग उसको समझें।
या फिर जो कोई बाहर बैठा हुआ है यूके में, वो एज अ विजिटर गए हुए होते हैं, वो एज अ ट्रैवल एजेंट नहीं होते, उनका काम ये नहीं होता। मैं पिछले 18 साल से इस फील्ड में हूँ और ये जो बातें हैं कि डन बेस और ग्रुप पैकेज और इस तरीके से अलग अलग झांसे हैं सबके पास मार्केट में, ये मैं देखता आया हूँ बहुत पहले से। मेरा जो एक्सपोजर था वो एम्बेसी साइड पे था, वो काउंटर के उस साइड पे था जहाँ पे एम्बेसी काम करती है, एम्बेसी का इंटरनल प्रोसेस में देखता था। आप लोगों को मेरे इंट्रो में शायद इसका अंदाजा होगा। कभी भी ये इतनी लीनियंट नहीं हुई चीज जिस हिसाब से हम इसको यूट्यूब पे देखते हैं कि जी ओपन कर लिए वीजे और लोग जा रहे हैं, तो ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। उन्होंने या तो अपनी वीडियो चलानी होती है या उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी चलानी होती है कि वो ग्रुप पैकेज भेज रहे हैं। वीजा तो आप अकेले अप्लाई करें या ग्रुप के साथ करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रुप खुद साख्ता ग्रुप्स होते हैं। मैं बार बार ये तीसरी या चौथी दफा मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि ये ग्रुप वाले झांसे में ना आइए, और ये जो यूट्यूबर्स और ये जो फेसबुक पे जो लोग हैं इनके भी झांसे में ना आए। अपना कीमती पैसा, अपना कीमती माल और अपनी कीमती पासपोर्ट रेपुटेशन को बचा के रखें। बिलाल सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी हमारे क्लाइंट्स की और व्यूवर्स की कंफ्यूजन्स क्लियर करी। आप अपने हवाले से कोई एक टिप दे दें, आपको इतना एक्सपीरियंस है 18 साल का, तो कोई एक ऐसी टिप दे दें जो लोगों के काम आ जाए। देखिए, टिप्स तो हम वीडियोस में देते रहते हैं और बड़े फ्रीक्वेंटली देते रहते हैं, हम उसमें कोई नागा नहीं करते। और हमारी उस वीडियोस में आपने अगर देखा होगा तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि हमने कोई अपना प्रोडक्ट उसमें बेचना हो। हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को नॉलेज दे सकें, आप लोगों को धोखे से बचा सकें। देखिए, एप्लीकेंट जो है वो बेचारा होता है हमेशा, उसको ये चीज़ें थोड़ी सी सोचनी समझनी चाहिए, थोड़ा सा देखभाल के वो करे सारे काम। अपना कीमती हलाल का पैसा इधर उधर ट्रैवल एजेंट्स के झांसों में, उनके फ्रॉड के चक्कर में ज़ाया ना करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये चीज़ें की आगाही मिल सके और आप जो है वो इन सब चीज़ों से बच सकें। इसी के साथ देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।